हेलो दोस्तों, कैसे भी होंगे, जैसे भी होंगे, आप आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और पबजी का गेम प्ले लेके। तो शुरू करते हैं फिर लूट से। और घुसने के साथ ही मुझे मिल जाती है बैरल, जो कि तुम्हें पता है क्लोज में कितनी तबाही गन है। तो इतनी सी लूट से तो कुछ होना नहीं था, तो मैं और ही गन वगैरह ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जो कि मुझे मिल भी जाती है। पहले मिलती है मुझे शॉटगन, लेकिन उसके तुरंत बाद ही मुझे मिल जाती है स्कारल, वो भी वर्टिकल ग्रिप के साथ। तो तुम्हें पता ही है, जब स्कारल पे वर्टिकल ग्रिप लगा हो तो लॉन्ग रेंज में कैसे मक्खन चलेगी। गन उठा के मैं जाता हूँ ऊपर। ऊपर जाने के साथ ही मुझे एक सामने बोट दिखाई देता है, जिसका हम धीरे से किल ले लेंगे। और फिर मैं काफ़ी देर इधर उधर देखता हूँ, पर मुझे कोई बंदा दिखाई नहीं देता। तो मैं सोचता हूँ रोटेट करके थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं, क्योंकि किल तो चाहिए थे ना भाई। तो फिर नीचे कूदते हैं। नीचे कूद के जब मैं रोटेट कर रहा था, तो सामने वाले घर में से मुझे आता है फुटस्टेप। और जैसे ही फुटस्टेप आते हैं, तो मैं जाके सामने टीपीपी लेने लगता हूँ। और देखना भाई, अब ये जो मोली फेंकूंगा ना मैं, ये मोली रानू भाई की M24 से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, देखना। एकदम रैंडम मोली फेंकी थी मैंने सोचा नहीं था यहाँ बंदा चलेगा। तो भाई इसका जौहर होते ही ये बंदा आता है नीचे अपनी आग बुझाने के लिए, लेकिन दो ही गोलियों में नॉक हो जाता है। फिर इसको लूटते हैं और चलते हैं यहाँ से। और भाई जैसे ही यहाँ से मैं सब कुछ देख के नीचे कूदता हूँ, सामने एक बंदा बालकनी में शायद चाय पी रहा था सुबह सुबह। तो निपटाते हैं फिर इसको भी। तो फिर मैं इसको जाकर लूट लूट करता हूँ। लूटेंगे भाई। पहले मैं सोचता हूँ गेट बंद करके लूटे, लेकिन डब्बा थोड़ा अंदर था, वरना कई बार होता है कि डब्बा आधा इधर दिखता रहता है और लूट हो जाती है। फिर मैं बाहर की तरफ देखता हूँ कि कहीं भाई मैं बाहर कूदूँ और मेरे साथ स्कैम हो जाए, इसलिए पहले देख लेना ही सही रहता है। तो सामने से चल रही थी फायरिंग, तो मैं जानने लगता हूँ सामने की साइड। लेकिन भाई अचानक से ही पीछे से भी फायरिंग चलने लगती है। तो मैं पहले पीछे की साइड रस मार देता हूँ। लेकिन देखो, मेरे हिसाब से जो भी किया मैंने गलत किया, क्योंकि हमेशा पहले जोन में जाओ। जोन में जाना सबसे बेस्ट। अब देखो भाई, एक बंदा आएगा जिसने शायद कसम खाई हुई थी मेरे को मारने की। और अगर ये वॉल्यूम ना बढ़ाया होता ना मैंने यहाँ, तो मेरे को पूरा निपटा देता होता। देखो, जैसे मैं सामने की तरफ स्कोप खोलता हूँ, लेकिन पीछे से आता है फुटस्टेप एकदम से। और भाई बंदे ने कसम ही खाई थी कि आज तो इसको मारूंगा। पर यहाँ पे बच जाते हैं। और सबसे पहले करेंगे गाइस हील। और सामने से बहुत ज़्यादा फायरिंग करते तो निपटाते हैं उनको भी। फिर मैं सोचता हूँ थोड़ी सी लूट वाट हो जाए, फिर निकलते हैं यहाँ से। लेकिन मैं ये भूल चुका था कि सामने भी एक बंदा था मेरे। तो मैं लूट करने लगता हूँ। और लूट करते समय ही वो बंदा भाग के जोन में आने की सोचता है कि अब सब मर चुके हैं, लेकिन मैं वहीं था। तो लूट करते समय वो मेरे को भागता हुआ दिख ही जाता है। जैसे बंदा शो होता है, मैं अपनी पोजीशन लेता हूँ, स्कोप ऑन करता हूँ और भाई निपटाते हैं इसको भी। फिर चलेंगे गाइस जोन की तरफ।
फिर मैं काफ़ी देर बंदों को ढूंढता हूँ लेकिन बंदे मिलते ही नहीं, और पता नहीं एकदम से बहुत ही जल्दी से बंदे ख़त्म हो जाते हैं। दो स्क्वाड शायद से आपस में लड़ी होगी उस टाइम। फिर मेरे अलावा 3 जने और अलाइव थे, तो फिर मैं आगे की तरफ जाने लगता हूँ और देखता हूँ कि कोई बंदा दिखे। फिर जैसे ही पीछे घूमता हूँ तो भाई मुझे एक बंदा डर हो जाता है, जिसकी या तो बुरी किस्मत थी या मेरी अच्छी किस्मत थी। लेकिन बंदा बचने के लिए जंप करता है लेकिन निपटा देता है भाई इसको। तभी मैं सोचता हूँ मैंने फायरिंग करी है तो थोड़ा घूम के जोन में चलते हैं, लेकिन भाई M249 वाले भैया भी यही काम कर रहे थे। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे उनके फुटस्टेप आ जाते हैं, तो मैं गन हाथ में ले ही लेता हूँ। और भाई यहाँ अगर मैंने क्राउच एंड शूट नहीं किया होता ना, तो भाई बंदे तो लिपटा ही देता ही है मेरे को। फिर मैं आता हूँ, मुझे पहाड़ी ऊपर हिल की तरफ जो भाई एक बंदा बचा था वो दिख जाता है, तो मैं पूरे जोश के साथ उसके ऊपर रस मारने पहुँच जाता हूँ। और भाई बहुत ही जोरदार कैंपर था बंदा, मतलब इसके सामने भी आऊँगा लेकिन बंदा फायर दे के ही नहीं देता एकदम। चलें चलते हैं फिर इसकी तरफ। तो गैस बंदा मेरे को दिख चुका था, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा रोटेशन मारूंगा ताकि उसे मेरी जगह का पता ना चल सके। पहले मुझे लगा बंदा इस घर में होगा, शायद मैंने उधर गलत देखा, लेकिन भाई बंदा सामने ही था। उसके घिसटने की आवाज़ आती है, तो मुझे पक्का हो चुका था घिसटने की आवाज़ से कि बंदा मेरे सामने ही है। आखिरकार बहुत देर की मेहनत के बाद बंदा मुझे दिख ही जाता है। और देखो भाई उस पत्थर की तरफ मुझे जैसे ही बंदा दिखता है तो मैं आ जाता हूँ अपनी पोजीशन में, और एक प्यारा सा नेट कुकर फेंकेंगे तो भाई फोड़ देते हैं इस बंदे को भी।